नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। आरक्षण को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और बता दें आपको तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की सरकार ने अपना चुनावी एजेंडा जो है वो सेट कर लिया है। अब देखिए, इसको लेकर जहां एक तरफ यह देखा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले इसकी मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आरक्षण बढ़ने पर भी तमाम सारी चीजें कही जा रही है। तो अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी खुले तौर पर बीजेपी को चुनौती दे दी है और कह रहे हैं कि अगर आप आरक्षण विरोधी नहीं है तो रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करे बीजेपी। दरअसल आपको बता दें तो बिहार में 75% आरक्षण लागू करने के बाद अब नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार से इस कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की है। राज्य सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित किया गया। बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार को खुली चुनौती वहां से दी गई है। आपको यह भी बता दें तो बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी आरक्षण विरोधी नहीं है तो संविधान में संशोधन करें और रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाए। राज्य सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग भी की गई। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार सरकार की कैबिनेट ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सीएम नीतीश ने बिहार के हित में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है और नीतीश कुमार ने पिछले 14 साल से इस दिशा में प्रयास किया है। जातीय गणना का काम बिहार में पूरा किया गया। इसमें जातियों की संख्या के साथ साथ उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में भी पूरी जानकारी ली गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 1931 के बाद जातीय गणना पहली बार हुई है और नीति आयोग ने गरीब लोगों के लिए जो आंकड़े प्रदर्शित किए हैं उसमें से बिहार में 33.78% लोग गरीब हैं। वहीं आगे मंत्री विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि जातीय गणना से जो आंकड़े आए हैं उसके लिए आरक्षण का सीमा को बढ़ाया गया है। 94 लाख गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलाना है। सरकार की यही एकमात्र प्राथमिकता रही है। और वहीं इसको लेकर यह भी कहा गया कि जो जिनके पास घर नहीं है, जो गृहविहीन परिवार हैं, उनका घर बनवाना है। जिनके पास आमदनी नहीं है उन्हें 2 लाख रुपए देकर रोजगार से जोड़ना है। इन सभी कामों के लिए करीब 2.50 लाख करोड़ रुपए की खर्च हो रही है और जो 5 सालों में खर्च किए जाएंगे। तो आगे विजय कुमार चौधरी ने यह भी बताया है कि राज्य सरकार के संशोधन के बूते ही बाहर की बात है, इसीलिए हम बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी केंद्र राशि समय पर नहीं मिल रहा है और विशेष राज्य दर्जा मिलने से 40,000 करोड़ की राहत मिलेगी और इस राशि से गरीब परिवारों को ऊपर उठाया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो एक एजेंडा है वो सेट हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बारे में केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार पर खुली चुनौती भी दी जा रही है और उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि आरक्षण अगर आप विरोधी नहीं है, अगर आप आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं तो रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करें। और नीतीश सरकार की ये खुली चुनौती नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया जा रहा है। तो इन दिनों बिहार में आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और इसको लेकर खूब सियासत भी तेज है और यहाँ राजनीति भी खूब हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहाँ एक तरफ खुली चुनौती तो दे दी गई है नीतीश सरकार की तरफ से, तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो इस पर रिजर्वेशन बढ़ाने को लेकर संविधान संशोधन करती है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।